हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी को एग्ज़ाम ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड फैक्ट को। आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित योजनाएं, जिसमें मुख्यमंत्री जन वन योजना 2016 में शुरुआत की गई। पर्यावरण संतुलन हेतु इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य निजी वन रोपण को प्रोत्साहन देना था। सफल वृक्षारोपण पर सरकार लागत का 75% 3 वर्ष तक भुगतान करती है। इस योजना के लाभार्थी को लाभ अर्जित करने हेतु न्यूनतम 1 एकड़ अधिकतम 50 एकड़ पर फलदार एवं लकड़ी वाले पौधे लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खेलकूद से संबंधित योजनाएं। पे एंड प्ले योजना 2017। इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य खेलकूद को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपया और अन्य खेलों के लिए 50 रुपया दे राशि है। नेक्स्ट है खेल छात्रवृत्ति योजना 2006। इस योजना का प्रारंभ 2006 में किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औद्योगिक विकास से संबंधित योजनाएं। झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना 2003। इसका आरंभ 2003 में किया गया। राज्य में अव्यवस्थित बृहद मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट अब टॉपिक देखते हैं जनजातीय कल्याण से संबंधित योजना, जिसमें पहला है बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना 2019-20। इसका आरंभ 2019-20 में किया गया है। इस योजना के तहत विशिष्ट जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों के विशेष कार्य में किया जाएगा। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 10,000 जनजातीय परिवारों को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीजीटी डाकिया योजना 2017। इसका आरंभ 6 अप्रैल 2017 को किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आदिम जनजाति समूहों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम चावल राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा घर पहुंचाकर प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ आदिम जनजाति के वैसे परिवारों को प्रदान किया जाता है जिसकी साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय 1,000 रुपये से कम है। नेक्स्ट है ला और लघु वनोपज आहरण और विपणन योजना 2014। इस योजना का आरंभ 2014 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य ला और लघु वनोपजों का संग्रह करने वाले समुदायों का संरक्षण करना। इस योजना के तहत जनजातीय समुदाय से ला और लघु वनोपजों का अधिकतम मूल्य पर क्रय किया जाएगा। इन उत्पादों को क्रय झाकलो लेपस और झामपोकोपट नामक एजेंसियों द्वारा दिया जाएगा। इस योजना की कुल राशि का 75% वित्तीय केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आदिम जनजाति हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना 2008। इसका आरंभ 2008 में किया गया है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के लोगों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि उसके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना 2005। इसका आरंभ 2005 में किया गया। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के मैट्रिक पास युवक युवतियों को सरकारी सेवा में सीधी भर्ती प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति हेतु लाभ विकास करना 2005। इसका आरंभ 2005 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के लोगों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना 2005। इसका आरंभ 2005 में किया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों को निःशुल्क व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी जनजाति हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना 2005। इसका आरंभ 2005 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य पहाड़ी जनजाति के जीवन स्तर में सुधार करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अन्य योजना एवं कार्यक्रम। मुखबिर योजना। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के कुप्रथा को समाप्त करना है। नेक्स्ट है बाल गरीब समृद्धि योजना। इस योजना का उद्देश्य भूख बीमारी उत्पीड़न से बच्चों को मुक्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत बाल सुधार गृह में बच्चों की कुशलता प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना 2019। इसका आरंभ 2019 में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय में स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। इस योजना के तहत पुरस्कार हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। कक्षा 1 से 5 जिला स्तर पर 50,000, राज्य स्तर पर 1,00,000 रुपये। कक्षा 1 से 8 में 75,000 रुपये, जिला स्तर पर राज्य स्तर पर पुरस्कार राशि 1,50,000 रुपये।
कक्षा 1 से 10 तक कक्षा 1 जिला स्तर पर 1 लाख रुपये, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपये, 1 से 12 कक्षा 6 से 12 एवं कक्षा 9 से 12। इस योजना के तहत विशेष विद्यालय, आवासीय विद्यालय और निजी विद्यालयों को 2 लाख रुपये पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है पशुओं के लिए यूआईडी नंबर योजना 2017। मवेशियों की पहचान करने के उद्देश्य इसकी शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना के तहत राज्य की गायों को 12 नंबर की यूनिक कोड दिया जाएगा। यह कोड गाय के कान के पीछे लगाया जाएगा। इस कोड के जरिए गाय की ऊंचाई, रंग, पूंछ रंग, उम्र, सींग की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है श्रमिक पेंशन योजना। इस योजना का आरंभ 2017 में किया गया। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये राशि प्रदान की जाती थी, जिसे 1 मई 2017 अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को बढ़ाकर 750 रुपया कर दिया गया। इस योजना के तहत परिवार पेंशन की राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट है हर घर जल योजना 2017। इसका आरंभ 15 जुलाई 2017 को किया गया। इस योजना की कुल लागत 1050 करोड़ रुपये है। इस योजना को 2020 तक पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है ऊर्जा मित्र योजना 2017। इसका आरंभ 1 मार्च 2017 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत आधुनिक तकनीकों से युक्त ऊर्जा मित्र बिजली उपभोक्ताओं के घर जाकर इसके ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इस योजना के तहत बिजली बिल के भुगतान की जानकारी उपभोक्ताओं को SMS और ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2016। इसका आरंभ 30 अगस्त 2016 को किया गया। इस योजना के तहत 1000 निर्धन बुजुर्गों को सरकार तीर्थ दर्शन यात्रा पर ले जाएगी। योजना के लाभार्थी BPL परिवारों के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग होंगे। योजना के संचालन हेतु झारखंड सरकार ने भारतीय रेलवे उपक्रम IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। योजना बनाओ अभियान 2016। इसका आरंभ 2016 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के संतुलित विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी मंत्री और आला अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ग्राम सभाओं से विमर्श कर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी की गई है। सरस्वती योजना 2014। इसका आरंभ 2014 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में श्रमिकों को उसके बच्चियों के विकास के हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत श्रमिक परिवार की बालिका के नाम से 5000 रुपये के साथ बैंक खाता खोला जाएगा। योजना के तहत सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष तक प्रत्येक खाते में 5000 रुपये की राशि जमा कराई जाती है। इस योजना के तहत जमा राशि का प्रयोग बालिका की शिक्षा एवं उसके विवाह हेतु किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं परीक्षा उपयोगी तत्व, जिसमें पहला है 2001 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना हेतु, जिसके तहत प्रखंड मुख्यालय के जुड़ने वाले सड़क पुल का निर्माण किया जा सकता है। 2001 में बिरसा मुंडा छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया गया, जिसके तहत ST विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है। 2002 में SC ST अल्पसंख्यक समुदाय के BPL परिवार की छात्राओं हेतु मुफ्त साइकिल वितरण योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है वर्तमान में इसके तहत साइकिल खरीद हेतु 3500 रुपये सहायता राशि दी जाती है। 2002 में किसान पशुपालकों को दुग्ध उत्पाद सुविधा देने हेतु टेक्निकल इनपुट कार्यक्रम शुरू किया गया। 2002 में गांव के समग्र विकास हेतु गोकुल ग्राम योजना शुरू की गई। 2002 में आदिम जनजाति के घर निर्माण हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना शुरू किया गया। 2003 में SC विद्यार्थियों को तकनीक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। 2005 में दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार हेतु डेयरी पशु विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्य हेतु भारत इंडस्ट्री एग्रीकल्चर फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। 2005 में ST समुदाय की आय में वृद्धि हेतु लाभ विकास योजना आरंभ किया गया। 2005 में आदिम जनजाति के विकास हेतु सरकारी सेवा में सीधी भर्ती योजना शुरू की गई। 2005 में ST ST विद्यार्थियों में तकनीकी विकास हेतु बिरसा पायलट प्रशिक्षण योजना शुरू किया गया। नेक्स्ट है 2006 में ST समुदाय को निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा हेतु एकलव्य विद्यालय योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 2011 में BPL परिवारों के लड़कियों के पालन पोषण एवं शिक्षा हेतु मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया।
नेक्स्ट 2014 में विनिर्माण क्षेत्र के लड़कियों की शिक्षा हेतु सरस्वती योजना आरंभ किया गया। सरकार इसके तहत बालिका के नाम से लगातार 5 वर्ष 5,000 रुपये बैंक खाते में जमा करती है। 2016 में जमशेदपुर के तिरिंग गांव से मेरी बेटी मेरी पहचान योजना शुरू की गई, जिसके तहत गांव के प्रत्येक घर के दरवाजे पर घर की बेटी और उसकी मां का नेम प्लेट लगाया जाता है। नेक्स्ट है 2016 में राज्य के विकास में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु योजना बनाओ अभियान आरंभ किया गया। 2016 के राज्य की विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने हेतु भीमराव अम्बेडकर आवास योजना शुरू किया गया। इसके तहत 11,000 आवास निर्माण कराना है। 2016 में भूमि को सिंचित करने हेतु खुदिया बियर योजना आरंभ किया गया। इस योजना के तहत 27 गाँव में 272 करोड़ की लागत से 42,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। नेक्स्ट है 2017 में रांची की मोराबादी से खेल को प्रोत्साहन देने हेतु पे एंड प्ले योजना शुरू किया गया। 15 जुलाई 2017 को प्रत्येक घर को जल उपलब्ध कराने हेतु हर घर नल हर घर जल योजना आरंभ किया गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं झारखंड में संचालित केंद्रीय योजना सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रारंभ हुआ। इसके तहत बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। उजाला योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 तक 32.64 लाख कनेक्शन जारी किए गए, जिसमें सरकार का लक्ष्य इन सभी गैस कनेक्शनों को मुफ्त रिलीफ सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा गैस कनेक्शन के साथ साथ मुफ्त चूल्हा भी वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के केंद्र में राज्य एवं वितरण एजेंसी का अनुपात 60:30:10 है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास 2015, इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल युक्त बनाना एवं उन्हें स्वरोजगार हेतु तैयार करना है। यह एक प्रकार के मानव संसाधन के विकास का कार्य करेगा। झारखंड में कौशल विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु 150 से ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र वर्तमान में विद्यमान है, जिसके तहत लगभग 1,13,460 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में 18,521 युवाओं को पंजीकृत किया गया, जो झारखंड कौशल विकास मिशन के तहत पंजीकृत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य द्वारा 26,684 युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार मुहैया कराने के कारण राज्य को स्कॉच अवार्ड स्किल डेवलपमेंट प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सर्वे रिपोर्ट के तहत कौशल विकास कार्यक्रम में राज्य के 2 जिले टॉप 10 में शामिल हुए, जिससे पूर्वी सिंहभूम को देश भर में पहला स्थान और लोहरदगा को 7वां स्थान मिला। यह सर्वे नीति आयोग की ओर से जारी किया गया था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना 2018, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार लगभग 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है झारखंड में आयुष्मान भारत के हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया है, जहां केंद्र सरकार दावे की बीमा राशि को भेजती है। नेक्स्ट आधिकारिक तौर पर 630 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। राज्य में इस योजना के तहत स्वर्ण कार्ड के द्वारा लगभग 2.84 करोड़ लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत के मरीजों के लिए जमशेदपुर में 300 बेड वाला अस्पताल भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के लोगों को उचित खर्च पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड सरकार तथा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच 21 सितंबर 2019 को सूचना भवन सभागार में MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस योजना से राज्य के 57 लाख परिवारों को लाभ होगा। इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक की राशि भुगतान बीमा करेगी। इसके अधिक खर्च आने पर राज्य सरकार झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से भुगतान करेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना 2015, इसकी शुरुआत 15 जून 2015 को की गई। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों के निर्माण कराएगी, जिससे 18 लाख घर झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में, बाकी 2 लाख शहरों के करीब इलाकों में किया जाएगा। नेक्स्ट है सरकार ने इस योजना को 3 फेज में विभाजित किया है। पहला फेज अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, जिसे मार्च 2017 में समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत 100 से भी अधिक शहरों में घरों की निर्माण हुआ।
दूसरा फेज अप्रैल 2017 में शुरू हुआ, मार्च 2019 को पूरा होगा। इसमें सरकार ने 200 से ज़्यादा शहरों में मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। तीसरा फेज अप्रैल 2019 में शुरू किया जाएगा, मार्च 2022 में समाप्त कर दिया जाएगा, जिसमें बाकी बचे लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 15 दिसंबर 2019 तक 6,66,706 घर बन चुके हैं। यह योजना के तहत राज्य के अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिलों में धनबाद, गोड्डा और लातेहार मुख्य है, जिसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन लातेहार का रहा। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना के तहत झारखंड को मिला स्कॉच ऑफ मेरिट। झारखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया। कंस्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवार्ड कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत झारखंड में की गई सोशल ऑडिट पहल को सराहा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षक पाने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2014 को हुई तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। इस योजना को देश में हर परिवार के लिए एक बैंक खाता को राष्ट्रीय प्राथमिकता को पूर्ण करने के लिए प्रारंभ किया गया। राज्य में जून 2019 तक 1.25 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते खोले गए, जिसमें 91,72.87% ग्रामीण खाते हैं, जो 34,27.12% शहरी खाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाते के राज्य में 89% आधार से जुड़े हैं, जबकि 68% अधिक खाते मोबाइल से सीड भी है। 57.2% खाता रुपे कार्ड से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट स्टैंड अप कार्यक्रम 2016। इस योजना का प्रारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया। यह योजना उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत नई परियोजना व्यवसाय की स्थापना करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन देता है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में झारखंड की पहली तिमाही से बैंकिंग डाटा के अनुसार 22 लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया, जिसमें 21 महिलाएं लाभार्थियों को खातों में 4.75 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है। नेक्स्ट है ई नाम 2016। इस योजना का शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने हेतु इसके उत्पाद को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। यह कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। कृषि उत्पाद भारत में झारखंड को देश भर में 12 स्थान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहल योजना 2013। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी से संबंधित 2015 से पूरे देश में लागू होता है। इसके तहत एलपीजी गैस सहायक सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। यह देश के खाद्यान्न सुरक्षा का सुनिश्चित प्रदान करता है। प्रारंभ में इसके तहत 3 किलो अनाज, चावल, गेहूं, दाल का भुगतान होता था, परंतु बाद में 2 किलो अन्न, मोटा अनाज एवं वाणिज्यिक फसल अर्थात कुल 5 किलो अनाज का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 2007। 2 फरवरी 2006 में यह कार्यक्रम देश का 200 जिले में लागू हो गया था। नेक्स्ट है रोजगार गारंटी कानून मनरेगा। 1 अप्रैल 2008 को यह झारखंड में लागू हो गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत के हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगा, जो अपने ही गांव के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है केंद्र मजदूरी खर्च सामग्री का 75% वहन करेगा और शेष 25% धनराशि राज्य को खर्च करनी पड़ेगी। झारखंड में इस योजना के माध्यम से जल उत्साजन, तालाब इत्यादि का निर्माण होगा और पर्यावरण का संरक्षण होगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना 2000। निर्धन वृद्ध व्यक्तियों 65 वर्ष से अधिक उम्र उसकी वृद्धावस्था पेंशन को मिलता है, उसके प्रति माह 10 किलोग्राम निःशुल्क अनाज का वितरण होगा। नेक्स्ट है अंत्योदय योजना 2000। इसका उद्देश्य समाज का निर्धनतम परिवार बीपीएल के सस्ते दर पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्रति परिवार उपलब्ध कराना। चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 1995। इसका उद्देश्य उन वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता देना है जिसकी अपनी कोई नियमित आय नहीं है, जिसमें परिवार के सदस्य या दूसरे किसी जरिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है और वे बेसहारा जीवन बिता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, वन लाइनर, ताकि एग्जाम में हेल्प मिले। तो पहला क्वेश्चन है 2025 तक झारखंड सरकार द्वारा स्टील उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो 25 मिलियन टन। झारखंड में औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण प्रस्तावित है, बढ़ी। 2020-21 में झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक विकास का दर निर्धारित की गई है 8%। झारखंड अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र की भागीदारी 9.3% है। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 171 किलोग्राम है।
झारखंड की अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार क्षेत्र का योगदान निर्धारित है 8.2%। स्थिर मूल्य पर 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय आंकलित है 65,208 रुपये। झारखंड में बेरोजगारी का मूल स्वरूप है प्रच्छन्न बेरोजगारी। झारखंड में सबसे बड़ा ताप विद्युत उत्पादन केंद्र है उत्तरी कर्णपुरा। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी निधन है 42.4%। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड किस जिले की न्यूनतम गरीबी है तो धनबाद। झारखंड राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय है तो 24.5%। झारनेट के माध्यम से झारखंड कितने जिले राज्य मुख्यालय से जुड़े हैं तो 24। झारखंड में शिशु मृत्यु दर 2016 में दर्ज किया गया 29 प्रति हजार। झारखंड कितने प्रखंडों को कालाबाजार बीमारी का प्रभाव अधिक है 30 प्रखंड। झारखंड में 6 रोगियों के लिए जिला एक्जिमा केंद्र स्थापित किया गया दुमका। नेक्स्ट देखते हैं टाटा स्टील कंपनी किन दो नदियों के संगम पर स्थापित है स्वर्णरेखा और खगई। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील कंपनी को चूना पत्थर के डोलोमाइट की आपूर्ति किस स्थान से की जाती है सुंदरनगर उड़ीसा। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील सिटी को कोयले की आपूर्ति किस खान में की जाती है तो झरिया खान। नेक्स्ट है बोकारो स्टील कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई सोवियत संघ। बेदिया और मुसाबनी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो तांबा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है जादूगोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुरी एल्युमिनियम कंपनी जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है का संचालन कौन सी कंपनी करती है तो हिंडाल्को। नेक्स्ट हिंडाल्को कंपनी को बॉक्साइट की आपूर्ति किस खनन केंद्र से की जाती है तो लोहरदगा। झारखंड का प्रथम सीमेंट कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया जपला 1921। लाफार्ज सीमेंट कारखाना स्थापित है जमशेदपुर। बुरकुंडा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो कांच। मंगल घाट पत्थर घाट किस खनिज के कच्चे माल के लिए प्रसिद्ध है तो कांच। झारखंड में विश्व प्रसिद्ध अभ्रक खान है कोडरमा। कोयला उत्पादन में झारखंड का स्थान भारत में है तीसरा। भारत कोल लिमिटेड स्थापित है तो धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थापना 1958 को किसके सहयोग से की गई रूस और चेकोस्लोवाकिया। किसने की आधुनिक उद्योगों को मंदिर करके संबोधित किया जवाहरलाल नेहरू। झारखंड में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट घाटशिला किस जिले में स्थापित है तो पूर्वी सिंहभूम। झारखंड राज्य में लघु उद्योग के जरिए कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तो 20 लाख। नेक्स्ट है बिहारी कास्टिंग सोडा के केमिकल फैक्ट्री किस जिले में स्थापित है तो रहेला पलामू। नेक्स्ट है हैदराबाद ईस्ट इंडस्ट्री देवघर किस उद्योग से संबंधित है तो एडबेस्टस। इलेक्ट्रो स्टील कंपनी स्थापित है बोकारो। ला उत्पादन में झारखंड का स्थान भारत में है प्रथम 60%। सर्वाधिक ला का उत्पादन किस जिले में होता है तो खूंटी। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है नगरी और रांची। लाह के कीड़ों का पालन किस पौधे के लिए किया जाता है कुसुम पलाश बेर। नेक्स्ट है धनबाद और बोकारो जिला क्षेत्र किस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दामोदर घाटी औद्योगिक प्रदेश। घाटशिला बहरागोहा औद्योगिक प्रदेश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तांबा और यूरेनियम। नेक्स्ट एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क खान स्थित है नोवामुंडी। नेक्स्ट है झारखंड में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा किस वर्ष की गई तो 2001। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई 2016। नेक्स्ट है झारखंड में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है जमशेदपुर। झारखंड में निर्यात प्रोत्साहन पार्क स्थापित की जा रही है धनबाद। झारखंड में सर्वाधिक निर्यात किस स्थान से होता है जमशेदपुर। राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर निर्मित भू बैंक किसी निजी कंपनी को कितने वर्ष के पट्टे का हस्तांतरित किया जाएगा तो 30 वर्ष। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा जिला भूमि बैंक से प्राप्त भूमि कितने वर्ष तक निवेशक उपयोग नहीं करे तो उसका पट्टा रद्द हो जाता है तो 5 वर्ष। नेक्स्ट है उद्योग स्थापना के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य झारखंड है। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा उद्योग स्थापना के लिए किस वर्ष सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया 2015। नेक्स्ट है झारखंड सरकार ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए किस स्थान पर विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है तो आदित्यपुर। नेक्स्ट है नई औद्योगिक नीति 2012 के तहत औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को कितनी भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार किया गया है 1000 एकड़। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति के तहत गठित झारखंड विनियोग प्रोत्साहन बोर्ड का संरक्षण नियुक्त किया गया है उद्योग नीति। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत रांची जमशेदपुर में पाइपलाइन द्वारा गैस वितरण करने हेतु किस भारतीय कंपनी ने समझौता किया है तो गेल। नेक्स्ट है
झारखंड निवेश केंद्र की स्थापना की गई है? तो नई दिल्ली। औद्योगिक गलियारे के तहत बांस केंद्रित उद्योगों के लिए किस स्थान को चयनित किया गया है? तो बुडू सेना हाथू। नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? पतरातू। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार 2020 तक सौर विद्युत ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित है, तो 2650 मेगावाट। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा विस्थापन समस्या के समाधान हेतु झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 2008 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति 2008 के किस जमीन के अधिग्रहण की सूचना कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित करना आवश्यक माना गया है? तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट, औद्योगिक केंद्रों की स्थापना 100 या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का विस्थापन हो तो किस परिषद या परामर्श अनिवार्य किया गया है? जनजातीय सलाहकार परिषद। नेक्स्ट है, विस्थापन से प्रभावित परिवारों की पुनर्वास पुनर्स्थापना नीति 2008 के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रमशः कितनी भूमि होगी? 10 डिसमल 5 डिसमल। नेक्स्ट है, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2008 के तहत प्रभावित परिवार को पशुशाला के निर्माण हेतु कितनी सहायता राशि निर्धारित है? तो 35,000। नेक्स्ट है, पुनर्वास पुनर्स्थापना निगरानी समिति जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी उसके बैठक वर्ष में कितने बार अनिवार्य होगी? 2 बार। नेक्स्ट है, झारखंड में वामपंथी उग्रवादी से संबंध में प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति की घोषणा वर्ष की गई? 2009। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता में गठित होगी जिला पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की जाएगी? जिला दंडाधिकारी। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास हेतु नई नीति 2015 के तहत श्रेणी अर्थात कमांडर स्तर के ऊपर अधिकारियों के हेतु पुनर्वास अनुदान निर्धारित किया गया है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण में पुनर्वास नीति 2009 के तहत अगर कोई वामपंथी उग्रवादी AK-47 स्पाइनर राइफल के साथ सरेंडर करता है तो उसे पुनर्वास अनुदान के लिए कितनी राशि अतिरिक्त रूप से दी जाएगी? 75,000 रुपये। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत रीजनल कमेटी सदस्य के सरेंडर करने पर कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित है? 7 लाख रुपये। नेक्स्ट है, प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत प्रत्यार्पित उग्रवादी को झारखंड सरकार कितने रुपये का जीवन बीमा कराएगी? 5 लाख। नेक्स्ट है, झारखंड की संहिता नीति 2016 के तहत व्यापार नियोजन आदि में शामिल नागरिक को कितने वर्ष निवास करने तथा इस दौरान अचल संपत्ति धारण करने के पश्चात इन्हें झारखंड की स्थानीयता प्रदान की जाएगी? तो 30 वर्ष। झारखंड सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कितनी आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में आती है? तो 2.69 करोड़। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज का वितरण कितने देर राशि पर भुगते हैं? 1 रुपये प्रति किलो। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 65 वर्ष से अधिक उम्र के BPL परिवार को कितना खाद्यान्न निःशुल्क किया जाता है? 10 किलो। नेक्स्ट है, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत झारखंड सरकार के प्रशासनिक विभाग को कितना प्रतिशत खरीदार राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को करना अनिवार्य किया गया? 20%। नेक्स्ट है, झारखंड प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत इसके सफल संचालन हेतु किसकी अध्यक्षता में स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी स्केल गठित की जाएगी? तो मुख्य सचिव। नेक्स्ट है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत सहायता प्राप्त करने से जुड़ी आवेदन का निपटारा कितने दिनों के भीतर करना आवश्यक है? तो 60 दिनों। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण हेतु मेगा परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि सीमा निर्धारित की गई है 30 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, झारखंड किफायती आवासीय नीति 2016 के तहत कितने रुपये प्रति वर्ग फीट के दर से सरकार अति कमजोर वर्ग के व्यक्ति को 300 वर्ग फीट का आवास मुहैया कराएगी? तो 1200 रुपये वर्ष प्रति वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्यात नीति 2015 के तहत झारखंड सरकार 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात में झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित की है? तो 2%। नेक्स्ट है, झारखंड निर्यात नीति 2015 के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड बैठक प्रत्येक कितने महीने पर आयोजित की जाएगी? 6 महीने। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा सेवा का अधिकार कानून राइट टू सर्विस एक्ट कब लागू किया गया? 2011। वर्तमान समय में झारखंड सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत कुल कितनी सेवाएं शामिल की है? तो 175। नेक्स्ट है, राइट टू सर्विस एक्ट 2011 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत करने की समय सीमा निर्धारित है? तो 30 दिन। नेक्स्ट है, राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पासपोर्ट के पुलिस द्वारा सत्यापन कितने दिनों के भीतर करना अनिवार्य बनाया गया? तो 7 दिन। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो गोतलसूद डैम। नेक्स्ट है, झारखंड मध्य निवेश नीति किस वर्ष जारी की गई? तो 2016।
नेक्स्ट है झारखंड मद्य निवेश नीति के तहत कितने वर्ष कम उम्र के बालकों को शराब बिक्री करना प्रतिबंधित है? तो 21 वर्ष। नेक्स्ट है झारखंड इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण नीति 2016 के तहत झारखंड सरकार द्वारा 20 तक राज्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात पर लक्ष्य निर्धारित किए तो $2 बिलियन। नेक्स्ट है झारखंड फिल्म नीति 2015 के तहत जिन फिल्मों को 50% शूटिंग झारखंड में की गई हो उसे आगामी कितने माह तक मनोरंजन कर में 50% छूट दी जाएगी? 6 महीने। झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत झारखंड को 21 वर्ष तक भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप राज्य निर्मित करना है तो 2021। नेक्स्ट है झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 के तहत नवाचार अवधारणा विकसित होने पर सरकार अधिकतम राशि कितनी राशि वित्तीय सहायता तौर पर उपलब्ध कराती है? तो 2 लाख। नेक्स्ट है झारखंड पर्यटन नीति 2015 के तहत किस नोडल एजेंसी को विकसित किया गया? झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। नेक्स्ट है झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत औद्योगिक पार्क के निर्माण हेतु न्यूनतम भूमि निर्धारित है 50 एकड़। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के तहत निजी क्षेत्र औद्योगिक पार्क के लिए झारखंड सरकार अधिकतम कितनी राशि वित्तीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराएगी? तो 10 करोड़। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना 2019 के तहत झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ कितने रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है? तो 5,000 रुपये। नेक्स्ट है मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2018 का उद्देश्य किसानों को ई नाम पोर्टल से जोड़ना। नेक्स्ट है किसान ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत कितने समय सीमा के भीतर ऋण चुकाने का ब्याज दर शून्य होगा? तो 12 महीनों के भीतर। नेक्स्ट है आर्या योजना 2017 के संचालन के लिए किस संस्था का चयन किया जाएगा? तो आत्मा। नेक्स्ट है तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना 2016 का उद्देश्य सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली देना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांव का चयन किया गया? 30 ग्राम। नेक्स्ट है खुदिया बियर योजना 2016 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह सिंचाई। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति ग्राम विकास योजना के तहत स्वरोजगार हेतु युवाओं को कितनी राशि सहायता स्वरूप प्राप्त की जाती है? तो 2 लाख। नेक्स्ट है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम 2005 के लिए किस संस्था को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फाउंडेशन BF। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल ग्राम विकास योजना 2002 का उद्देश्य गाँव का समग्र विकास। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2001। विद्यालय चले अभियान 2019 का उद्देश्य ड्रॉप आउट रेट एंड शून्य करना। नेक्स्ट है शहर मलिन बस्तियों के बच्चों के विद्यालय से जोड़ने के लिए कौन कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो पंख योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना 2017 के तहत भ्रमण की अधिकतम अवधि है 6 दिन। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 2015 के तहत कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चियों के खाते में सरकार कितनी राशि जमा करती है? तो 2,000 रुपये। नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क आवासीय प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन सी योजना केंद्र स्तर पर संचालित की जा रही है? एकलव्य विद्यालय योजना। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2001। नेक्स्ट है झारखंड सहिया अरुकुंजी योजना का शुरुआत 2019 में किस स्थान से किया गया? तो चतरा। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना 2005 के तहत प्रथम 2 जीवित जन्मे बच्चों के लिए कितनी सहायता राशि गर्भवती महिला को प्रदान की जाती है? तो 1,400 रुपये। नेक्स्ट है भीमराव अम्बेडकर आवास 2016 के तहत किसे मुफ्त आवास आवंटित किया जाता है? विधवा महिलाओं को। नेक्स्ट है वेद व्यास योजना 2016 के तहत किस समुदाय को 3,000 घर आवंटित किया गया? मछुआरा। नेक्स्ट है PGT डाकिया योजना 2017 के तहत आदिम जनजातियों को कितना खाद्यान्न उसका घर पहुंचाया जाता है? 35 किलो। नेक्स्ट है जोहार योजना 2017 के तहत बेरोजगार युवक द्वारा मुर्गी पालन पर कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? 4 लाख रुपये। नेक्स्ट है झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2015। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004 के तहत वर्तमान में BPL परिवारों को शादी के अवसर पर कितनी सहायता राशि भुगतान की जाती है? तो 30,000। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल भात योजना 2011 के तहत BPL परिवार को सामुदायिक किचन द्वारा कितने रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 रुपये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 के तहत लड़की को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक कितने रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो 40,000। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है? तो तेजस्विनी योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जनवन योजना 2016 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा वन रोपण करने पर कितनी लागत का कितना प्रतिशत राशि आगामी 3 वर्षों तक राज्य भुगतान करेगी? तो 75%। नेक्स्ट है ला एवं लघु वन उपज आहरण एवं विपणन योजना 2014 के तहत वन उत्पादों के खरीद हेतु किन एजेंसियों का गठन किया गया? तो झारलेप्सन और झामकोफेड।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दर्शन योजना 2016 के तहत राज्य सरकार कितने बुजुर्गों को प्रति वर्ष तीर्थ दर्शन कराएगी? तो 1000। नेक्स्ट है योजना बनाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 के तहत गैस कनेक्शन पर चूल्हा मुफ्त देने वाला भारत का प्रथम राज्य है तो झारखंड है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई एग्जाम में आए तो ना छूटे। और इसका PDF टेलीग्राम पे दिया जाएगा, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।